दोस्तों, मैं देवस्मिता शास्त्री आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जिस ग्रह के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है राहु ग्रह। राहु ग्रह हम सभी की कुंडली में होते हैं। इनका अपना कोई घर तो नहीं होता, पर हम इसे वृष राशि को इनका घर मानते हैं। इसमें इनको उच्च के मान के चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राहु ग्रह है वो हमें नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी देते हैं। पर हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में उनके प्रभाव कैसे हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राहु ग्रह है वो कहाँ से आए हैं। राहु ग्रह, हम सब राहु ग्रह के बारे में बात करते हैं, पर राहु ग्रह की उत्पत्ति कहाँ से हुई। राहु ग्रह सर्वानु नाम के राक्षस से उत्पत्ति इनकी हुई है। माना जाता है जो हमारे वेद हैं या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के समय में जब अमृत कलश निकल के आया था तो मोहिनी रूप में श्री कृष्ण या विष्णु जी उसको लेके बांट रहे थे देवताओं में और असुरों में। पर असुरों में जो सर्वानु राक्षस थे वो बैठे हुए थे। उन्हें किसी तरह से पता चल गया कि देवताओं को अमृत दिया जा रहा है और दानवों को अलग सा जल दिया जा रहा है। तो वो उठ के आके देवताओं में बैठ जाते हैं। तो देवताओं में बैठने से जब मोहिनी उन्हें जो अमृत जल है वो अर्पित करती है, वो थोड़ा सा पीते हैं। इतने में रवि और चंद्र जो है देख लेते हैं, वो उनको बता देते हैं कि ये तो दानव है। तो उसी समय जो मोहिनी रूप में जो विष्णु जी थे वो अपना रूप बदल के विष्णु रूप में आके चक्र के साथ उनकी गर्दन जो है काट देते हैं। इससे राहु और केतु की उत्पत्ति होती है। वो जुड़ते नहीं है, कारण विष्णु जी के चक्र से कटे हुए सर नहीं जुड़ सकते, इसलिए वो आपस में जुड़ते नहीं है। पर जिस कारण उन्होंने अमृत को ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनके गले में अमृत था। इसी कारण से उनके गला कटने के बाद भी वो जीवित रहते हैं। इस तरह राहु जी की उत्पत्ति होती है। तो राहु जी की उत्पत्ति के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो राहु है वो हमारे बर्थ चार्ट में कैसा प्रभाव दे रहे हैं इसके बारे में बताऊंगी। आपको कैसे पता हो कि आपके बर्थ चार्ट में राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे या खराब परिणाम देंगे। देखिए, अगर तो राहु अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, तो ये आपको अच्छे प्रभाव देंगे। अगर राहु जो हैं वो नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं या रवि चंद्र के घर में बैठे हुए हैं या रवि और चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ये आपको बुरे प्रभाव देंगे। पर इतना तो आप बर्थ चार्ट में नहीं देख सकते, पर आप अपने ऊपर बीतियों को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि राहु आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं कि बुरे परिणाम दे रहे हैं। इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको नोट कीजिए। अगर राहु आपके अच्छे भाव में बैठे हैं, आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि राहु आपके अच्छे परिणाम के लिए हैं। राहु जो है वो अचानक से आपको हर चीज़ देता है। अगर वो आपके अच्छा दे रहा है तो वो भी अचानक देगा, अगर बुरा दे रहा है तो वो भी अचानक देगा। और एक चीज़ याद रखने की है कि राहु से प्राप्त कष्ट या प्राप्त सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए उसके सुख की प्राप्ति में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब अगर राहु आपको कष्ट दे रहे हैं तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसका मतलब है कि हमें, जब हम दुखी हैं तो हमें थोड़ा सा धैर्य धरना चाहिए कि ठीक है, ये टाइम थोड़ा कष्ट का है, इसके बाद ये टाइम निकल जाएगा। अच्छा, तो जो बात कर रही थी मैं आपको अच्छे ग्रह के प्रभाव की, वो बता रही हूँ। आपको अचानक से कुछ अच्छे काम मिलेंगे, अचानक से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। राजनीतिक में, फिल्म इंडस्ट्री में भी राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो अचानक से धन लाभ के योग बनाते हैं। नॉर्मल भाव में भी अगर राहु अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको अचानक से धन की प्राप्ति करवाएंगे। इसके अलावा आपको अचानक भू संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोई किसी की संपत्ति आपको अचानक मिल जाएगी। शायद कोई, जैसे किसी के पास बहुत संपत्ति है पर वो नहीं रहे तो उनकी संपत्ति आपके नाम पर होगी। इस तरीके से भी राहु अचानक धन की प्राप्ति या अचानक संपत्ति की प्राप्ति देते हैं। इसके अलावा राहु जो है जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब में भी अचानक से धन प्रदान करते हैं। इन सब के पीछे भी राहु जो है वो कारक ग्रह है। इसके बाद जो राहु जो करते हैं वो कई बार इंसान को जुआरी भी बना देते हैं। ये होते हैं बुरे प्रभाव। इससे पहले जो बताए वो अच्छे प्रभाव थे। अब बुरे प्रभावों के बारे में बता रही हूँ। अगर बच्चों की
बर्थ चार्ट में राहु खराब है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ने बैठेंगे उनका मन चंचल होता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। इसके अलावा राहु से जो राहु के प्रभाव से बच्चे में गुस्सा बहुत आता है, या किसी मनुष्य के जो कुंडली में अगर राहु खराब है तो उनको भी गुस्सा बहुत आएगा। समझने की शक्ति जो है राहु खत्म कर देते हैं, कार्य को पूरा नहीं होने देते, मतलब थोड़ा सा कार्य करके उसमें से मन उठ जाते हैं। ये खराब राहु के सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे आपने आज ही कोई नौकरी की, आपका मन नहीं लगा, आप फिर उसको छोड़ के दूसरी नौकरी कर रहे हैं। राहु स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं कि कहीं पर अगर वो चौथे भाव में है, चौथे भाव में अगर राहु बैठा है तो आपका घर से दूर का कहीं जाना ज़रूर होगा या घर परिवर्तन ज़रूर होगा। इस तरीके की चीज़ें राहु बहुत करते हैं। विवाह में भी राहु की दशा अंतरदशा में विवाह में भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर राहु अच्छे होंगे तो एकदम से विवाह हो जाता है, और अगर राहु बुरे प्रभाव में होंगे तो विवाह में बहुत देरी होती है, कई बार तो विवाह होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर विवाह हो जाता है तो संतान सुख की प्राप्ति भी राहु नहीं देते कई बार। अगर राहु अच्छी पोजीशन में होंगे तो आपको संतान सुख देंगे, अगर राहु खराब पोजीशन में है तो आपको संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाई होगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो राहु है वो हमें किस तरीके से नेगेटिव परिणाम देंगे। अब राहु के पॉजिटिव परिणाम और नेगेटिव परिणाम तो आपने जान लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में राहु किस पोजीशन में है, आपको अपने सिम्टम से पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उपाय क्या है, जो राहु को ठीक करने के उपाय आपको मैं बताऊंगी, इसे आप नोट कर लीजिए। इनमें से आप कोई भी उपाय कीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। आपको सबसे पहले करना क्या है कि राहु को गंदगी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं, तो आपको घर को साफ़ सुथरा रखना है, कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है। अगर आपके घर में कबाड़ इकट्ठा होता है तो उसे या डस्टबिन में फेंक दीजिए, उसका कोई इलाज करवा लीजिए, इधर उधर बेच दीजिए, जो भी करना है, बट कबाड़ इकट्ठा नहीं करवाना है। सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा साफ़ सुथरा रखना है, सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा साफ़ सुथरा रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आपके घर में सूर्य की रोशनी ज़रूर आए। सूर्य की रोशनी जब भी आती है फटाफट आपने विंडोज़ डोर्स खोल देना है, जिससे कि रोशनी एंटर करे। इससे जो है राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा चंदन का उपयोग भी चंदन के उपयोग से भी राहु बहुत खुश होते हैं। घर में चंदन वाली आप अगरबत्ती जला सकते हैं, उससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद अगर आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आप तुलसी के 2 पत्ते चिबा लीजिए, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मांस मदिरा जो है वो राहु को पसंद नहीं है। इनको अगर आप हाथ लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है आपका। अच्छा, इसके अलावा आप मंत्र है एक राहु का, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इसका आप 108 बार शनिवार को जप कर सकते हैं। रोज़ जप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, पर अगर आप नहीं कर सकते शनिवार को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, कोई पानी वाला नारियल लेके उसे अपने सिर के ऊपर से 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे चलते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, वो भी सही रहेगा। विष्णु की पूजा करने से भी राहु बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा ब्लैक कलर के शिवलिंग की पूजा भी उनकी पूजा करने से भी राहु प्रसन्न रहते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, शिवजी पर दुर्वा घास अगर आप लेके चढ़ाएं, उससे भी राहु प्रसन्न रहते हैं। आप भैरव जी के मंदिर में अगर दही का दान करते हैं तो उससे भी राहु प्रसन्न रहते हैं। इस तरीके से राहु से जो क्षति होती है उसके जो लक्षण हैं उसके उपाय मैंने आपको बता दिए, तो आप इसका यूज़ कीजिए। इसका यूज़ करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय माँ काली।